हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग सीए फाउंडेशन में लॉजिकल रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको अपने फैमिली से रिलेटेड बातों का पता चलेगा, है ना। जिसमें ब्लड रिलेशन बोलने का मतलब ही पता चल जाता है खून का रिश्ता, है ना। जैसे हमारे मम्मी का रिश्ता, पापा का रिश्ता, मम्मी का अपने फैमिली में, पापा का अपने फैमिली में। मम्मी का फैमिली बोलने का मतलब ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जो हमारे पास नाना के तरफ का है, और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जो हमारे पास दादा के तरफ का है ना। मतलब पैटर्नल और मैटरनल, इस तरीके के जितने भी रिलेटिव्स के बारे में बात होता है उसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कुछ और नहीं, बस यही था हमारा इंट्रोडक्शन कि ब्लड रिलेशन में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। तो ब्लड रिलेशन में हम लोगों को क्या रहेगा, कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे कि ए इज फादर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, कुछ इस तरह का हमारे पास कुछ भी बोल सकता है ना। और उसके बाद हमारे पास किसी दो के बीच का रिश्ता पूछेगा कि ये इसका क्या लगेगा, या उनके और उनके बीच में रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्म हो सकता है इसका यहाँ पे पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म बोलने का मतलब पॉइंट, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करके हम लोग किसी और को जवाब देंगे, थर्ड पार्टी को जवाब देंगे। समझ में आया। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वॉलपेपर लगा हुआ है, वॉलपेपर या बोलो कि फोटो फ्रेम लगा हुआ है जिसमें फोटो है। फोटो में एक इंसान का फोटो लगा हुआ है और उसमें पूछा गया, एक थर्ड पार्टी आया और हमसे पूछा कि ये जो फोटो में जो इंसान है वो कौन है। तो हम उसको उस इंसान के बारे में बता रहे हैं कि ये मेरा कौन है। तो वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में बहुत घुमा फिरा के उसको बताया जा रहा है। तो उसी तरह से क्वेश्चन भी तुम्हारे पास घुमा फिरा के पूछेगा, जिसमें तुमको उसका रिजल्ट, उसका आंसर सही तरीके से निकाल के उसको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो ये दो तरीके से हमारे पास हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है टू साइड्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करना है। एक होता है रिलेशन ऑफ पैटर्नल साइड और एक होता है रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड। पैटर्नल साइड बोलने का मतलब पापा के साइड का, और मैटरनल साइड बोलने का मतलब मम्मी के साइड का। मतलब ये पैटर्नल साइड हो गया तुम्हारे पास दादा दादी चाचा चाची ये सब से रिलेटेड, ठीक है। और मैटरनल साइड में हो गया तुम्हारे पास नाना नानी मामा मामी ये सब से रिलेटेड बात। क्लियर बात। तो ये दो साइड से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। अब कुछ यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके पास बात मिलेगा किसको क्या कहते हैं। तो रिलेशन ऑफ पैटर्नल साइड के बारे में अगर बात करते हैं तो फादर्स फादर, बताओ पापा के पापा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो इस तरह का आपको जान के रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोगों को यह सब चीज पता होता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इसीलिए ध्यान से समझना। अगर फादर्स की मदर हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो सर उसको ग्रैंड मदर बोलते हैं, यानी पापा की मम्मी को दादी बोलते हैं, तो एक ग्रैंड मदर हो गया, ठीक है। अच्छा पैटर्नल साइड है तो तुम यहां पे पैटर्नल वर्ड भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ग्रैंडफादर को पैटर्नल ग्रैंडफादर भी बोला जा सकता है, और ग्रैंड मदर को पैटर्नल ग्रैंड मदर भी बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फादर्स ब्रदर, मतलब फादर्स ब्रदर यानी पापा के भाई, पापा के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। फादर्स सिस्टर, बताओ पापा की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। इंग्लिश में आंट बोलते हैं और हिंदी में बुआ बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसका मतलब बुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे आंट बोलेंगे। चिल्ड्रेन ऑफ अंकल, बताओ अंकल के चिल्ड्रेन को, अंकल के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं उसको, है ना। चचेरा भाई बहन बोलते हैं उसको, यानी कजन होता है वो हमारा। उसी तरह से वाइफ ऑफ अंकल, बताओ अंकल की वाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, आंट बोलते हैं, है ना, चाची बोलते हैं। चिल्ड्रेन ऑफ आंट को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर चिल्ड्रेन ऑफ अंकल बोलो या चिल्ड्रेन ऑफ आंट बोलो, बात तो एक ही है, कजन है हमारा वो, हाँ या ना। और उसके बाद हस्बैंड ऑफ आंट को क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे। बताओ इस तरह का कुछ भी आपके पास घुमा फिरा के बोल सकता है, ठीक है। अभी तुम खुद दिमाग लगा के देखो, अगर बोलेगा हस्बैंड ऑफ योर मदर तो कौन होगा, तो बोलेंगे फादर। मम्मी के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे। तो उसी तरह से आपके पास बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा सकता है। दो तीन अलग अलग क्वेश्चन रहेगा जिसको मिला के, अलग अलग कॉम्बिनेशन का रहेगा, उसको मिला के हम लोग को एक मर्ज करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हमारे पास पैटर्नल साइड के, ये सब कॉपी करते जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। तो ये पैटर्नल साइड के रिलेशन हो गए। उसी तरह से एक बार हम लोग मैटरनल साइड के रिलेशन को देखते हैं। तो मदर्स फादर को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे हम लोग।
मदर्स फादर यानी मम्मी के पापा, मम्मी के पापा को नाना बोलते हैं हम लोग, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर। ये मम्मी के साइड का हो गया इसलिए मैटरनल वर्ड जोड़ दिए। अगर पापा के साइड के होंगे तो पैटर्नल वर्ड जोड़ सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। मदर्स मदर को क्या बोलेंगे, तो मदर्स मदर मतलब मम्मी के मम्मी, तो मम्मी के मम्मी को हम लोग नानी बोलते हैं, यानी मैटरनल ग्रैंड मदर बोलेंगे इसको। मदर्स ब्रदर को क्या बोलेंगे, तो सर मम्मी के भाई को हम लोग मामा बोलते हैं, जिसको मैटरनल अंकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैटरनल अंकल। उसी तरह से मदर सिस्टर को क्या बोलेंगे, तो आंटी बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में तो इसको मासी बोला जाता है, मौसी बोला जाता है ना। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, बताओ मैटरनल अंकल यानी मामा, मामा के बच्चों को क्या बोलेंगे, तो मामा के बच्चों को हम लोग तो भाई बोलते हैं, वो लोग मेरा भाई होता है हमारा हिंदी में, जिसको कजन बोलेंगे इंग्लिश में। मतलब अगर वो आपके भाई बहन के रिश्ते में आते हैं, चाहे वो फुफेरा हो, चाहे वो चचेरा हो, चाहे वो ममेरा हो, चाहे वो मौसेरा हो, यही तो 4 तरह का होता है हमारे पास, जिसको कजन बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, कजन बोलेंगे। आप देख सकते हो यहां पे भी, जब तुम यहां पे अंकल के बच्चों को बोलते थे तब भी कजन बोल सकते थे, जब यहां पे मैटरनल अंकल को के बच्चों को बोलते हो तब भी तुम यहां पे कजन बोलते हो। मतलब चाहे वो चाचा का बच्चा हो, चाहे वो मामा का बच्चा हो, चाहे वो मौसा का बच्चा हो, चाहे वो हमारा फूफा का बच्चा हो, सबको हम लोग कजन बोलेंगे, ठीक है। और वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल क्या बोलते हैं, मैटरनल आंटी बोलते हैं, यानी मामी बोलते हैं। मामा के वाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मामी बोलते हैं, मैटरनल आंटी बोलेंगे। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरह से बहुत सारे रिश्ते हमारे पास आएंगे, लेकिन हम लोग कुछ कुछ वर्ड ही यूज करते हैं, सबके लिए इतना कॉमन कुछ कुछ वर्ड हो जाता है। क्लियर बात। जैसे आप सोच के देखो, अगर तुमसे पूछा बोला जाए ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर तो हमारे पास दादा भी हो गए और नाना भी हो गए, है ना। तो हम लोग दादा के लिए भी यूज कर सकते हैं ग्रैंडफादर, और नाना के लिए भी यूज कर सकते हैं ग्रैंडफादर, जब तक कि साफ साफ हम लोग को बोला ना जाए कि मैटरनल है या पैटर्नल है, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रैंड मदर के बारे में बात करेंगे, तो ग्रैंड मदर मतलब नानी हो गई और दादी भी हो सकती है। अगर अंकल के बारे में बोला जाएगा, तो अंकल हमारा चाचा भी होता है, फूफा भी होता है ना, मामा भी होता है, मौसा भी होता है, इतने सारे अंकल्स हो सकते हैं। अगर मैटरनल साइड का बोलेगा तो मामा साइड में हो जाएगा, अगर पैटर्नल साइड में बोलेगा तो पापा साइड में हो जाएगा, ठीक है। आंटी में बता दिए मैं अभी कि आंटी में बहुत सारा हो सकता है। आंटी में आपकी मौसी भी आंटी लगेगी, आपकी बुआ भी आंटी लगेगी, आपकी मामी भी आंटी लगेगी, है ना, आपकी चाची भी आंटी लगेगी। तो बहुत सारे लोग हैं, सब आंटी ही हम लोग का काउंट किया जाएगा, ठीक है। कजन अभी आपको बता ही दिया जा चुका है कि जितने भी भाई रहेंगे आपके, चाहे वो चचेरा फुफेरा ममेरा मौसेरा जो भी हो, सबको कजन बोलेंगे, है ना। इसी के बेसिस पे सारा काम होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारा हम लोग का रिलेशन मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड का हम लोग देख चुके। अब कुछ और रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ। ग्रैंडफादर का सन यानी दादाजी के बेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दादाजी के बेटा, दादाजी का बेटा, अगर 2 बेटा है तो एक होगा फादर और एक होगा अंकल। अरे हाँ है ना, तो उसको फादर भी बोल सकते हैं और अंकल भी बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा ग्रैंडफादर्स ओनली सन, क्या बोलेगा, ध्यान से सुनने जाता है ये सब, कि ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ओनली सन का मतलब हो गया एकलौता बेटा। तो बताओ, अगर तुम्हारे दादाजी का एकलौता बेटा होगा तो कौन होगा, तुम्हारे पापा होंगे, चाचा नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर मतलब तुम जहां से आए हो तो तुम्हारे पापा से आए हो, इसका मतलब तुम पापा बोलोगे ना कि चाचा बोलोगे, समझे। तो ओनली जब वर्ड रहेगा तो सिर्फ फादर और मदर में आप बात होगा। सन बोलेगा तो फादर हो जाएगा, और डॉटर बोलेगी तो मम्मी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आया। तो ये सब के बारे में बात करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रैंड मदर सन, अगर आपकी नानी का या दादी का बच्चा होगा तो क्या होगा, वो भी फादर और अंकल ही होगा। देखो यहां पे जब ग्रैंडफादर वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये पैटर्नल साइड का यूज किया गया है। किसके साइड का, पैटर्नल साइड का यूज किया गया है, ठीक है। देखो यहां पे लिख दिया गया ग्रैंडफादर्स का ओनली सन रहेगा तो फादर रहेगा, ओनली सन रहेगा मदर्स का भी तो क्या रहेगा, ग्रैंड मदर्स का तो फादर रहेगा उसका, ठीक है। मदर्स और फादर्स मदर, बताओ मम्मी का या तो पापा के मम्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नानी या दादी बोलते हैं, जिसको ग्रैंड मदर बोलेंगे। आ रहा है समझ में। उसी तरह से मदर्स की या फादर्स के पापा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ग्रैंडफादर बोलेंगे, नाना या दादा बोलेंगे। सन्स वाइफ, बताओ बेटा के वाइफ को क्या बोलेंगे, बहू बोलते हैं हिंदी में, तो बहू को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ बोलते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह से डॉटर्स हस्बैंड को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सन इन लॉ, जिसको दामाद बोला जाता है ना। यानी डॉटर बेटी के हस्बैंड को हम लोग दामाद बोलते हैं, इसका मतलब ये सन इन लॉ है। उसी तरह से हस्बैंड्स या वाइफ्स के सिस्टर को क्या बोलेंगे, तो सिस्टर इन लॉ हो गया।
यानी हस्बैंड का वाइफ, सॉरी बहन, हस्बैंड की बहन रहेगी तब भी सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड की बहन, हस्बैंड की बहन कौन हो गई? ननद। हस्बैंड की बहन कौन हो गई? ननद, ननद हो गई, तो उसको हम लोग सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। और वाइफ की बहन, वाइफ की बहन कौन हो गई? साली। वाइफ की बहन कौन हो गई? साली, उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से हस्बैंड के ब्रदर को या वाइफ के ब्रदर को ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। हस्बैंड के भाई, हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, अरे मेरा नहीं हो सकता है, मतलब फीमेल के लिए, फीमेल के हस्बैंड का ब्रदर कौन रहेगा? तो उसका देवर होता है ना, या जेठ होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। और वाइफ का भाई को क्या बोलते हैं? साला। वाइफ के भाई को क्या बोलते हैं? साला। तो साला रहे या जीजा रहे, समझ में आया? दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रदर सन या डॉटर, बताओ। जब ब्रदर, भाई के बेटा बेटी को क्या बोलते हैं? तो भाई के बेटा बेटी को हम लोग नेफ्यू और नीस बोलते हैं। नेफ्यू और नीस बोलते हैं। बेटा को नेफ्यू बोलते हैं और बेटी को नीस बोलते हैं, भाई के। क्लियर है बात? अच्छा, अंकल या आंट के बेटा बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। ये तो पहले भी बात कर चुके हैं। अंकल या आंटी के जो बेटा बेटी हैं उसको हम लोग कजन बोलते हैं। और ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर सन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ग्रेट ग्रैंड सन बोला जाता है, या ग्रेट ग्रैंड, अगर बेटी होगी तो डॉटर बोला जाएगा। देखो रिश्ता किस तरह का बनता है ये ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रैंड सन तक तो हम लोग को पता है, ग्रैंड डॉटर तक का पता है, ग्रैंड फादर तक का पता है, ग्रैंड मदर तक का पता है, लेकिन जस्ट उसके ऊपर अगर बोलेंगे इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? अरे जैसे दादा है, सबसे पहले हम, मेरे ऊपर आते हैं पापा मम्मी लोग, उसके ऊपर आते हैं दादा दादी लोग, उसके ऊपर आते हैं हिंदी में परदादा परदादी लोग, लेकिन परदादा परदादी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर। उसी तरह से परपोता परपोती को क्या बोलेंगे? तो ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो ये सब रिलेशन का जानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सब आपको पता रहेगा तो आराम से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोलो बात क्लियर है जी? कुछ अब हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या क्या ट्रिक हो सकता है। तो बताओ, रिलेशन में दो तरह के मेंबर रहेंगे, एक रहेंगे मेल और एक रहेंगे फीमेल, ये तो बात पता है। कुछ रहेंगे मेल, कुछ रहेंगे फीमेल। तो मेल को यहां पे हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में दिखाएंगे, या तुम पॉजिटिव में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल को यहां पे सर्कल में दिखाएंगे, राउंड करके दिखाएंगे, या इसको तुम माइनस में भी दिखा सकते हो। क्लियर है बात? ये क्या बोल रहे हैं अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, जब हम कुछ एग्जांपल लेके बताएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये प्लस माइनस करके करेंगे या स्क्वायर रेक्टेंगल करके करेंगे, स्क्वायर और सर्किल करके करेंगे तो क्या फर्क हो जाएगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। बस ये ध्यान रखना, सिर्फ ये सब लिखते जाना है। ठीक है, कि अगर मेल है तो मेल को हम लोग यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में शो करेंगे, और अगर फीमेल है तो सर्किल के फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बात होता है फैमिली ट्री के बारे में। फैमिली ट्री यानी फैमिली का पेड़। फैमिली का पेड़ हमारा जो होता है वो एकदम इधर उधर, किसी का जड़ उधर चला गया, किसी का जड़ उधर चला गया, मतलब पूरा फैमिली फैला हुआ रहता है, तो वो ट्री के जैसा होता है। तो इसका जो हमारा पहले जनरेशन के हिसाब से यहां पे लिखा हुआ, देखो जनरेशन के हिसाब से यहां पे लिखा हुआ है, सबसे टॉप पे है ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी पर दादा पर नाना या पर दादी पर नानी। समझ रहे हो? अगर फादर के साइड से देखोगे तो दादा दादी होंगे तो पर दादा पर दादी, और अगर मदर के साइड का देखोगे तो पर नाना पर नानी। ठीक है, उसके नीचे कौन आते हैं सर? तो उसके नीचे आते हैं दादा दादी या नाना नानी। उसके नीचे कौन आते हैं सर? तो फादर मदर आते हैं। अंकल आंटी भी इसी के कैटेगरी में आएंगे। अरे बोलो ना, जहां पे फादर और मदर है वहीं पे आपका अंकल और आंटी भी आ जाएंगे। उसके नीचे क्या आते हैं? तो ब्रदर सिस्टर आते हैं। बताओ, भाई बहन, या सेल्फ भी बोल सकते हो, खुद को भी बोल सकते हो। मम्मी पापा के नीचे हम लोग आते हैं, यानी ब्रदर सिस्टर भाई बहन आपस में सब लोग जो है। उसके नीचे कौन आता है? तो बेटा बेटी आता है। बोलो है ना, बेटा बेटी, हमारे बच्चे जो रहेंगे वो हमारे नीचे आएंगे कैटेगरी में। और उसके जो बेटा बेटी होंगे, जिसको हम लोग पोता पोती बोलते हैं, वो हो गए ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। बोलो है ना। अब बोलोगे सर इसके नीचे भी हो सकता है। हाँ, पोता पोती के नीचे पर पोता पर पोती हो सकता है, जिसको ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो फैमिली ट्री कुछ इस तरीके का। तो सबसे पहले आपको यहां पे यह पता चला कि जनरेशन का गैपिंग किस तरह का होता है, जनरेशन वाइज हम लोग का होता है। समझे? तो अब यहां पे रिलेशन का चार्ट जो हम लोग दिखाएंगे वो किस तरीके का दिखाएंगे वो यहां पे ध्यान रखना। रिलेशन का चार्ट, अगर आप सेम जनरेशन का बात कर रहे हो, यानी फादर मदर का बात कर रहे हो, अंकल आंटी का बात कर रहे हो, तो ये सेम जनरेशन में आते हैं। देखो सेम एक ही लाइन में आते हैं सब।
अगर फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का बात हो रहा है तो इसका मतलब वो सेम जनरेशन में आ रहे हैं। अगर ब्रदर सिस्टर का बात हो रहा है, तुम्हारा बात हो रहा है, तुम्हारे भाई का बात हो रहा है, तुम्हारी बहन का बात हो रहा है, तुम्हारे कजन का बात हो रहा है, सब ब्रदर सिस्टर एक कैटेगरी में आते हैं, सेम जनरेशन में आते हैं। तो उसके लिए आपको यहां पे एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको दिखाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर बोल दिया गया ए और बी दोनों भाई बहन है, तो ए और बी दोनों भाई बहन है, तो इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे क्योंकि ए और बी दोनों सेम जनरेशन का है, और जब सेम जनरेशन का है तो उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग यहां पे डिनोट करेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? अगर अप डाउन जनरेशन का बात होगा तो ऊपर नीचे जनरेशन का बात होगा, तो जैसे अगर बोलेगा कि ए और बी मां बेटा है या बाप बेटा है, इस तरह का बात बोलेगा, तो ए और बी ऊपर नीचे का रिलेशन का हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? एक बाप का कैटेगरी में आ गया, एक तुम्हारे कैटेगरी में आ गया, इसका मतलब अप डाउन का कैटेगरी में। और जब अप डाउन का कैटेगरी में आता है, जनरेशन में आता है, तो इसको वर्टिकल लाइन से इसको कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैरिड कपल का बात हो जाएगा, मैरिड कपल बोलने का मतलब हस्बैंड वाइफ का, यानी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर दोनों हस्बैंड वाइफ है, फादर मदर दोनों हस्बैंड वाइफ है, अंकल आंटी दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो इस तरह का जब मैरिड कपल के बारे में बात होगा जब, तो उसको हम लोग डबल लाइन हॉरिजॉन्टल से दिखाएंगे इसको, ठीक है, यानी डबल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे अगर बोलेगा कि ए और बी दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ठीक है, ए और बी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है। बोलो बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब एक बात बताओ, हम यहां पे बताए कि ए और बी एक हस्बैंड वाइफ है, तो बताओ हस्बैंड वाइफ है तो उसको कनेक्ट कर दिए इस तरह से, लेकिन ए हस्बैंड है कि बी हस्बैंड है, यहां से तुमको पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए का पता है कि ये हस्बैंड है, और हस्बैंड है मतलब मेल है, मेल है तो इसको पॉजिटिव, और ये फीमेल होगी तो इसको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसीलिए हम यहां पे बताए थे ये मेल और फीमेल का चीज या तो तुम पॉजिटिव नेगेटिव में दिखा सकते हो, या तो इस तरह से रेक्टेंगल और सर्किल में दिखा सकते हो। बोलने का मतलब इस तरह से कर सकते हो, ये हमारा मेल है तो इसको कर देंगे रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, और ये फीमेल है तो इसको सर्किल में दिखा देंगे। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं इसको। बोलो समझे? तो जिसका जेंडर पता रहेगा उसका जेंडर के हिसाब से उसका स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल देते चलेंगे, और अगर नहीं पता रहेगा तो छोड़ देंगे, खाली रख देंगे। आया समझ में? जिसके बारे में भी हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं और उसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अच्छा लग रहा होगा, तो फिर वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, एकदम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी वीडियोस हमारे पास आएंगे इस तरह से, और फिर आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे 15 एग्जाम्पल दिया गया, क्वेश्चन इस तरह का हमारे पास रहेगा, इसी को कनेक्ट करना होगा। अब हम लोग कनेक्ट करना सीखेंगे, किस तरह से कनेक्ट होगा वो हम लोग को सीखना है। यहाँ पे ध्यान से एकदम समझोगे किस तरह से क्या क्या करने वाले हैं, और एक एक करके हम यहाँ पे करेंगे और मिटाते जाएंगे, तुम लोग को कॉपी करते जाना है, ठीक है। तो पहला काम यहाँ पे पहले करते हैं, तुम लोग पहले समझ लोगे उसके बाद कॉपी करोगे। क्या बोला गया देखना, ए इज फादर ऑफ बी। क्या बोला गया? ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का पिता है, इसका मतलब फादर और मतलब दो जनरेशन का बात हो रहा है। बोलो ना, अप डाउन का बात हो रहा है। अरे फादर तो तुम या तो बेटा बेटी हो गए, जो भी हो गए, मतलब तुम्हारा पापा और तुम्हारे बीच का जो रिलेशन है वो दो जनरेशन के बीच का है, इसका मतलब अप डाउन का है। तो अप डाउन वाले में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ए इज फादर, ए ऊपर रहेगा क्योंकि ए फादर है, और बी नीचे रहेगा तो बी इस तरह से लिखेंगे, ए इज फादर ऑफ बी। अच्छा एक बात बताओ, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन इस तरह से लिखते हैं वर्टिकल में। और एक और बात बताओ, ए इज फादर ऑफ बी, तो ए का जेंडर पता है कि बी का जेंडर पता है? बोलेंगे सर ए का पता है, क्योंकि ए इज फादर, फादर है मतलब ये हम लोग रेक्टेंगल में कर देंगे, ये मेल है। ये क्या है? मेल। आप या तो रेक्टेंगल में कर सकते हो, या नहीं तो आप यहां पे पॉजिटिव साइन भी दे सकते हो। अब ये मत कर देना कि सर ये रेक्टेंगल होगा तो ये भी रेक्टेंगल होगा, क्यों? बी का तो जेंडर अभी तक पता नहीं हम लोग को। अब बोलेंगे सर कैसे नहीं पता है? अगर ए बाप है तो बी तो बेटा हो सकता है, क्यों? बी बेटी नहीं हो सकती है क्या? बेटी भी तो हो सकती है। यानी ए अगर बी का फादर है तो बी उसका बेटा भी हो सकता है, बी उसकी बेटी भी हो सकती है। जब तक किसी खास पर्सन का जेंडर ना बताए और पता ना चले जब साफ साफ, हम लोग बिल्कुल नहीं उसके लिए सर्किल या रेक्टेंगल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका
कैलकुलेशन, मतलब इसका कनेक्ट करने का तरीका ये हो गया, यानी पहला क्वेश्चन का हमारे पास इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। सेम उसी तरह से एक दूसरा का भी हम बता देते हैं। बताओ, ए इज मदर ऑफ बी, तो मदर है तो मदर फिर से ऊपर रहेगी, तो ए इज मदर ऑफ बी, और मदर है मतलब सर्किल, क्योंकि इसके लिए सर्किल यूज करेंगे क्योंकि फीमेल है। हाँ या ना, अगर वो मेल है तो स्क्वायर में रखेंगे, अगर फीमेल है तो सर्किल में रखेंगे। हो गया हमारे पास दो क्वेश्चन का काम। आइए एक बार तीसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, ए इज सन ऑफ बी, ए जो है वो सन है, सन तो नीचे रहता है, तो ए को नीचे रखेंगे, किसका सन है, बी का, तो ए इज सन ऑफ बी। दो जेंडर का हमारे पास, दो जनरेशन का बात किया गया है, और यहां पे ए इज सन ऑफ बी, ए का जेंडर पता है, सन है, सन मतलब बेटा, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल में रखेंगे। आ रहा है समझ में, ए अगर बेटा है तो ए का पता है लेकिन बी का पता नहीं है। क्या बोला गया, बी का क्या, बी उसका बाप भी हो सकता है, उसकी मां भी हो सकती है ना, उसका फादर भी हो सकता है, उसकी मदर भी हो सकती है, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन बी का ए का पता है कि वो सन है, इसलिए हम लोग को ए में लगा दिया। 4 नंबर देख लेते हैं एक बार। बोला है ए इज डॉटर ऑफ बी, ए जो है वो डॉटर है बी की, डॉटर मतलब बेटी, इसका मतलब ए जो है वो डॉटर है किसकी, बी की, तो बी ऊपर और ए नीचे, और ए डॉटर है, इसका पता है जेंडर, इसीलिए हम लोग इसको सर्किल में रखेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है। चलो पहले ये चारों को कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चारों को पहले कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बताओ 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। क्या बोला 5 नंबर पॉइंट, ए इज ब्रदर ऑफ बी। बताओ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो ब्रदर, ब्रदर भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन सेम जनरेशन में आता है, और सेम जनरेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी हो गया। अब बताओ किसका जेंडर पता है, ए का पता है कि बी का पता है। बोलेंगे सर ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए का पता है कि ये भाई है, तो ठीक है इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। बी का थोड़ी ना पता है, बी उसका भाई भी हो सकता है, बी उसकी बहन भी हो सकती है ना, लेकिन ए का पूरा कंफर्म बता दिया है कि ए जो है वो भाई है, तो इसलिए इसको मेल बना देंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या बोला, ए सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है बी की, तो ठीक है ए सिस्टर है, सिस्टर है तो एक ही जनरेशन में है बी की, और ए जब सिस्टर है तो इसका पता है हम लोग को कि ये फीमेल है, तो फीमेल है तो इसको सर्किल में कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, अब बताओ, अब दिया हुआ ए इज हस्बैंड ऑफ बी। 7 नंबर, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन सेम कैटेगरी में आता है, सेम जनरेशन में आता है। अरे हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन में आता है ना। अब बोलोगे सर यहां तो लिखा हुआ नहीं था। अरे हस्बैंड वाइफ मतलब क्या है, अब मैरिड कपल है तो मैरिड कपल तो अपने कैटेगरी में आएंगे। जैसे फादर मदर तुम्हारा आता है तो फादर मदर तो एक कैटेगरी में आएंगे, तो फादर मदर क्या मैरिड कपल नहीं है। तो उसी तरह से यहां पे बात करेंगे, अगर हस्बैंड वाइफ का बात करेगा तो सेम जनरेशन में आते हैं। तो बताओ ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो इसका मतलब सेम जनरेशन में आएंगे, इस तरह से लिखेंगे, और ए हस्बैंड है तो इस तरह से लिख देंगे इसका। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। ए का जनरेशन पता है कि हस्बैंड है वो, क्लियर चीज। अब तुम खुद दिमाग लगा के देखो कि बता यहां पे 5 नंबर और 7 नंबर में कोई फर्क नजर आ रहा है। 5 नंबर को भी इसी तरह से दिखाया गया है और 7 नंबर में भी इसी तरह से दिखाया गया है, जबकि 5 नंबर में क्वेश्चन बोला गया था ए इज ब्रदर ऑफ बी, और 7 में बोला ए इज हस्बैंड ऑफ बी। देख रहे हो, तो इसीलिए बोला गया है यहां पे सिर्फ तुमको पता है ए का जनरेशन, लेकिन यहां पे दोनों का जनरेशन तुमको, सॉरी दोनों का जेंडर पता है। यहां पे तुम पता करके देखो, बताओ अगर ये हस्बैंड है तो ये तो वाइफ होगी, ये तो कंफर्म पता चल गया। और फिर हस्बैंड वाइफ को कनेक्ट करने के लिए हम लोग 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को लिखते हैं, ये हम बताए थे कि नहीं बताए थे। तो इसीलिए ताकि भाई बहन और हस्बैंड वाइफ में फर्क पता चले, कनेक्ट करने का पता चले कि क्या है हमारा उन लोगों के बीच का रिश्ता, इसीलिए आपको इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। बोलो समझे, डबल लाइन से इसको मैरिड कपल को रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखो क्या दिया हुआ है, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है वो वाइफ है बी की, तो ठीक है ए जो है वो वाइफ है मतलब डबल लाइन बी की, तो ए अगर वाइफ है तो ये फीमेल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेल होगा। बोलो आया ना, ये अगर फीमेल है, ए अगर फीमेल है तो बी क्या होगा, मेल होगा। हो गया इसका 8 नंबर का भी काम। बोलो समझ में आया। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर बोला गया है ए एंड बी आर मैरिड कपल। बताओ ए और बी जो है
वो मैरिड कपल है, मतलब सेम जनरेशन का है, तो मैरिड कपल है तो डबल लाइन से करेंगे कनेक्ट। लेकिन यहां पे और ये सब में फर्क है, क्या फर्क है पता है? इसमें तुमको साफ साफ बता दिया था कि हस्बैंड है, तो ए अगर हस्बैंड है तो बी का जेंडर भी पता चल गया कि वो वाइफ है। 8 नंबर में ए अगर वाइफ है तो बी हस्बैंड है, पता चल गया था। लेकिन यहां पे बोला गया ए एंड बी आर मैरिड कपल, दोनों मैरिड कपल है, लेकिन कौन है हस्बैंड कौन है वाइफ क्या बताया गया था? नहीं बताया गया है। तो जब नहीं बताया गया तो दोनों का जेंडर पता नहीं है, ना ए का जेंडर पता है ना बी का जेंडर पता है, तो इसीलिए हम लोग यहां पे कुछ भी साइन नहीं देंगे। लेकिन दोनों मैरिड कपल है, इसीलिए दोनों को यहां पे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर देंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? चलिए पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। हो गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पे 10 नंबर पॉइंट क्या बोला है? 10 नंबर पॉइंट में ए इज अंकल ऑफ बी। अब यहां से समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 10 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोला है? ए इज अंकल ऑफ बी, बी का अंकल है। बताओ अंकल कैसे आएगा? अंकल कहां से रिलेशन बनाएंगे? तो डायरेक्टली अंकल और तुम्हारे बीच का जो जनरेशन का गैपिंग है वो 2 जनरेशन का गैपिंग है, बोलो है ना, अप डाउन का है। तो इसका बोलने का मतलब क्या? अंकल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? बोलेंगे सर ए इज अगर अंकल है तो अंकल ऊपर रहेगा, तो ए को अंकल बना देंगे, और बोलेंगे सर बी का, तो बी को नीचे कर देंगे, और इस तरह से कर दोगे, यही ना करोगे? ए इज अंकल ऑफ बी, अगर ये कर देते हो तो तुम्हारा गलत हो जाता है। अब बोलोगे सर कैसे गलत हो गया? अंकल तो ऊपर रहेंगे और हम नीचे रहेंगे, ये तो बात सही है, लेकिन तुम बताओ जो यहां पे लिखा हुआ था, देखो ए इज फादर ऑफ बी, पहला वाला पॉइंट को और 10वां नंबर पॉइंट को मिलाना, देखो सेम जैसा मिलेगा, मिल रहा है? हम तो मिटा दिए, तुम लोग के पास कॉपी में लिखा होगा, देखो एक बार चेक करके। ए इज फादर ऑफ बी में भी इसी तरह से बनाया गया था, और ए इज अंकल ऑफ बी में भी इसी तरह से बनेगा, तो दोनों में क्या फर्क नजर आया? क्वेश्चन सेम रहेगा तो हमारा क्या, क्वेश्चन अलग अलग रहेगा तो डायग्राम क्या सेम बनेगा? नहीं, अलग अलग बनना चाहिए। तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि जब तुम्हारे पास अंकल बोला गया है तो अंकल के लिए पहले तुम फादर को बनाओ। अंकल कौन है? फादर का भाई है। अंकल तुम्हारा कौन है? फादर का भाई है। तो तुमको इस तरीके से करना पड़ेगा। क्या पता है? पहले तुम एक फादर बनाओ। फादर मतलब क्या? यहां पे इस तरह से बनाओ फादर। अरे नाम, तुम्हारे फादर का नाम पता नहीं है यहां पे, तो ठीक है, खाली यहां पे हम लोग सर के ये स्क्वायर बना देंगे। और फादर का भाई है, फादर का भाई है कौन? ए, और तुम रहोगे कहां पे? नीचे में बी। ये इसका डायग्राम बन के तैयार होगा। अब देख सकते हो तुम, ए जो है वो अंकल है किसका? बी का। यानी कैसे पता चला? तो बी का फादर, फादर का भाई, तो बी का फादर, फादर का भाई, तो बताओ बी के फादर का भाई को अंकल ही तो बोलेंगे, तो ए जो है वो अंकल है बी का, इस तरह से पता चलेगा। समझ में आया? इसको दूसरा तरीका से भी बात कर सकते हो। ये तो फादर अंकल जो बोला गया है वो पैटर्नल के हिसाब से सोचे, यानी पापा के भाई के हिसाब से सोचे। बताओ मैटरनल अंकल भी तो हो सकता है, मम्मी के हिसाब से भी तो हो सकता है। तो इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि बी की पहले मम्मी बनाओ, तो बी की मम्मी मतलब सर्किल, और मम्मी का भाई बनाओ तो मम्मी का भाई यहां पे ए हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बन सकता है, यानी दोनों कंडीशन हमारा हो सकता है, दोनों सेटिस्फाई हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो जब अंकल आंटी इस तरह का बात बोले तो पहले मम्मी और पापा को बनाओ तुम। तो देखो बी का पापा, पापा का भाई, या तो बी की मम्मी, मम्मी का भाई, दोनों ही अंकल है। एक है पैटर्नल अंकल, एक है मैटरनल अंकल। तो जब तक आपके पास साफ सुथरा ना बोले आप दोनों केस लेके कर सकते हो। बोलो बात समझ में आया? कॉपी कर लो इसको, 10 नंबर को दोनों केस कॉपी करना, ठीक है? चलिए एक बार 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन भी। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला? ए इज आंट ऑफ बी, बी की आंट है, तो बस आंट मतलब क्या हो जाएगा? जो भाई बनाए थे उसको बहन बना देंगे, काम उसी तरह का। इसका मतलब बी है और बी का पहले पापा बनाओ, बी का पापा बन गया और उसकी बहन, पापा की बहन बना दिए जिसको ए, तो ये आंटी हो गई। अरे बोलो ना, पापा की बहन, पापा की बहन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पापा की बहन को हम लोग यहां पे आंटी बोलते हैं, हाँ या ना? बहुत सारा केस हो सकता है इसका, बहुत सारा केस हो सकता है, ध्यान रखना। पापा की बहन को भी बोल सकते हैं हम लोग आंटी। पापा के भाई की वाइफ यानी चाचा, चाची, उसको भी तो आंटी बोलते हैं। तो बताओ अगर आंटी बनाना है तो कैसे बनाओगे? आंटी बनाना है तो कैसे बनाओगे? सुनना ध्यान से, आंटी बनाना है तो कैसे बनाओगे? सो बोलेंगे सर बी, बी के पापा को बनाएंगे तो पापा बन गया,
पापा के भाई को बनाएंगे, भाई बन गया, तो ये तो चाचा हो गया। और चाचा का शादी करवा देंगे, शादी करवा देंगे किससे? ए से। देखो बन गया हमारा, ध्यान से समझना एकदम। क्या किए? बी के पापा, पापा का भाई, भाई चाचा हो गया, और चाचा की वाइफ यानी अंकल की वाइफ, वाइफ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और उसकी वाइफ को बना दिए, जो कौन है? ए। और ए यहां पे आंटी बन गई है इसका। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। पैटर्नल के साइड से दो हो सकता है, मैटरनल के साइड से भी दो हो सकता है। आ रहा बात समझ में? ये क्या बनाए थे? ये बनाए थे बुआ, जिसको आंटी बोलते हैं। ये क्या बनाए थे? ये बनाए थे हम लोग ये चाची, आंटी इसको भी बोलते हैं। और अगर मम्मी के साइड से बनाओगे तो क्या बनाओगे? लो यहां पे मिटा देते हैं और इसको हम कर देते हैं, बताओ इसको। और भी तरीका बताते हैं इसका, 11 का ही बना रहे, सुनना। क्या बनाएंगे बताओ? बी, और बी की मम्मी बनाते हैं, बी की मम्मी, और बी की मम्मी की बहन बना देते हैं। बताओ ए, मम्मी की बहन भी तो मासी होती है, वो भी तो आंटी है। बोलो। तो जिस तरह से यहां पे पापा की बहन, उसी तरह से यहां पे मम्मी की बहन, ये भी पॉसिबल है, हाँ या ना? और नहीं तो और क्या बन सकता है हमारे पास? मामी बन सकती है, मामी को भी तो आंटी बोलते हैं, मामी भी बन सकती है। मामी कैसे बनेगी? बोलेंगे हम हैं हमारी मम्मी। बोलो मम्मी, मामी कैसे बनेगी? समझ में आ रहा ना? मम्मी का भाई, मम्मी का भाई, भाई को हम लोग किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से। फीमेल है तो सर्किल, और मेल है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। तो ये भाई बन गया, और भाई का शादी करवा देते हैं किससे? उसकी वाइफ से, मामी से करवा देते हैं, ये हो गई मामी। बोलो बात समझ में आया? देखो सही से समझ के, ये वाला और ये वाला एक जैसा लग रहा होगा। इसमें हम पापा के जनरेशन में बनाए थे, और यहां पे मम्मी के जनरेशन में बनाए, देख रहे हो? यानी पापा के भाई की वाइफ आंटी हो गई चाची, और यहां पे मम्मी के भाई की आंट, ये मामी हो गई हमारी। बोलो बात समझ में आया? हम सबको हिंदी में भी लिख के यहां पे बता देते हैं, ये जो है वो बुआ है। कौन है? बुआ। ये जो है ये क्या थी? ये चाची थी हमारी, ठीक है। ये जो है वो क्या थी? ये थी मासी, जिसको मौसी भी लिख देते लो, मौसी। और ये कौन है? ये है मामी, ये मामी बन गई। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारा केस हो सकता है, समझ में आया? अब अंकल में जो हम लोग दो ही बनाए थे, एक पापा के साइड का एक मम्मी के साइड, उसमें भी 4 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? उसमें भी 4 कर सकते थे। हम यहां पे बनाए थे क्या? चाचा और मामा बनाए थे। क्या मौसा नहीं बन सकता था? क्या मामा नहीं बन सकता था? बन सकता था, समझ में आया? तो वो भी हम लोग बना सकते थे उसमें। तो जानना, ध्यान रखना कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्या क्या तरीके से बना सकते हैं हम लोग उसका ट्री। ये हमारा ट्री बन रहा है, सब हमारा जनरेशन का ट्री बन रहा है। और इसी तरह का ट्री को कनेक्ट कर करके तुमको कोई सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। पहले इसको कॉपी कर लो, 11 को सबको कॉपी करो, हो गया? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में बोला है ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी। बताओ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादा या नाना, दादा या नाना। तो बताओ बी का दादा बनाने के लिए पहले पापा को बनाना पड़ेगा, अरे बोलो ना। तो बी का पहले बनेगा पापा, और पापा का फिर से बनेगा पापा, तो यही ना है दादा। और दादा कौन है? दादा है ए। इसका मतलब देखो यहां पे ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी बन गया है। ग्रैंडफादर मतलब दादा बन गया, ये दादा बना दिए। यही अगर हम लोग यहां पे नाना बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलेंगे बी की पहले मम्मी को बनाना पड़ेगा, जैसे बी के पापा को बनाए थे, क्योंकि दादा तो पैटर्नल साइड में होता है और नाना तो मैटरनल साइड में होता है। तो पहले बी की मम्मी को बनाओ और मम्मी के पापा को बनाओ। मम्मी के पापा को बनाएंगे तो मम्मी के पापा हो गए नाना, हमारे पास ए बन गया। बोलो बात समझ में आया? तो ये हमारे पास है दादा और ये हमारे पास है नाना, ये दोनों कंडीशन हमारे पास हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से 13 नंबर में भी बात कर सकते हो, बोला ए इज ग्रैंड मदर ऑफ बी। ग्रैंड मदर मतलब नानी या दादी, तो सेम इसी तरह का बनेगा, लेकिन ऊपर वाला का जेंडर हो जाएगा क्या? फीमेल हो जाएगा, क्योंकि जब ग्रैंडफादर तो मेल होते हैं इसलिए हम लोग रेक्टेंगल में देते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर जो है वो फीमेल है। तो क्या कर सकते हैं? बी के पहले पापा को बनाओ तो बी के पापा बन गए, और पापा की मम्मी को बनाओ तो पापा की मम्मी बन गई, और ये कौन है? ए है। बोलो बात समझ में आया? और नहीं तो क्या हो सकता है? बी के पहले मम्मी को बनाओ, मम्मी बन गई, और मम्मी की मम्मी को बनाओ। नानी बनाने के लिए मम्मी की मम्मी को बनाना पड़ेगा ना, मम्मी की मम्मी बन गई। बोलो बात समझ में आया?
सर ये सब खाली क्यों रख रहे हैं? क्योंकि पापा का नाम नहीं पता, मम्मी का नाम नहीं पता, यहां पे कुछ नहीं दिया वो इस तरह का इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? हम लोग को बी पता है, हम लोग को ए पता है, तो बस उन्हीं को यहां पे फुलफिल किया जा रहा है। अब ये क्या हो गया? तो ये हो गया दादी, और ये क्या हो गया? ये हो गया नानी, तो इसको हम लोग नानी बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से हमारे पास ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, इस तरह का केस हम लोग का होता है। क्वेश्चन में अगर मैटरनल वर्ड जोड़ दे तो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि मदर के साइड का बनेगा, लेकिन अगर ना जोड़े तो पापा साइड में, इसका कोइंसिडेंस है कि तुम पापा साइड में बनाया करोगे, ठीक है, इंप्लाइड बात है इसका। जब कुछ क्वेश्चन में ना बोले पैटर्नल या मैटरनल तो पापा के साइड का बनाओगे। वैसे बनता तो दोनों साइड का जब कुछ नहीं बोलेगा तो, लेकिन तुम पापा के साइड का बनाओगे, यानी पैटर्नल में सोच के बनाओगे, ठीक है, यानी इस तरह का कंडीशन बनाओगे। चलिए ये वाला हो गया कॉपी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको कॉपी कर लेना। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। ए इज ग्रैंड सन ऑफ बी, ग्रैंड सन ऑफ बी, बी का पोता है। तो बताओ, तो पोता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे पहले बी लिखो और बी का पोता, यानी पहले बी का बेटा बनाओ। ये देखो बी का बेटा बन गया, और बेटा का बेटा, बेटा का बेटा है ए। ए इज ग्रैंड सन ऑफ बी, बी का ग्रैंड सन बन गया कौन? ए। बी का बेटा बना दिए, ये ग्रैंड सन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोता बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? अगर तुम उस साइड से चलोगे, मैटरनल साइड से, तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलेंगे बी, और बी का पहले बेटी बनाओ, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा भी तो होता है, अरे बोलो ना, जिसको नाती बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया ए। ए जो है वो बी का नाती हो गया, नाती। समझ में आया? पोता हो गया, यहां पे नाती हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से 14 नंबर हो गया। 15 नंबर में देखो ग्रैंड डॉटर बोला गया है। ग्रैंड डॉटर मतलब नीचे वाला का यहां पे जेंडर चेंज हो जाएगा। तो पहले बी बनाओ, बी का पहले बेटा बनाओ, और बेटा की बेटी बनाओ। बेटी हो गई ए, यही पोती है, यही क्या है? पोती बन गई, पोती। समझ में आया? या नहीं तो तुम नतनी भी बना सकती हो। तो बोलेंगे इस तरह से बी, बी की बेटी बनाओ और बेटी की बेटी बनाओ। तो बेटी की बेटी हो गई हमारी क्या? नतिनी, नतिनी, ठीक है, जिसको यहां पे नातिन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझने के लिए हम इस तरह से तुम लोग को लिख लिख के बता रहे हैं, बट तुम लोग यहां पे एकदम ध्यान से क्लियर रखना है सब चीज, कि किस तरह से क्या क्या हमारे पास जेंडर के हिसाब से कंबाइन कर करके हम लोग को रिलेशन बताना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो ये सारा एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व किए, तुम लोग को लिखवाए, इसी तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखना कनेक्ट करने का तरीका बताए। यहां पे देखो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के बीच का रिलेशन था, तो 2 जनरेशन नीचे आया हम यहां पे, और जब एक जनरेशन ऊपर नीचे करेगा तो उस तरह का करेंगे। मतलब जब जनरेशन का गैपिंग रहेगा तो अप डाउन करेंगे, और सेम जनरेशन का रहेगा तो सेम लाइन में चलना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को हॉरिजेंटल लाइन में चलना पड़ेगा। जब हस्बैंड वाइफ का बात होगा, मैरिड कपल का बात होगा, तो वहां पे हम लोग को डबल हॉरिजेंटल लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मेल उसका जेंडर है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल से दिखाएंगे, समझे? और अगर तुम्हारा फीमेल है तो उसको सर्किल से दिखाएंगे। और अगर तुमको इस तरह से घेरना पसंद नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखा सकते हो। जिसका जेंडर पता है, अगर मेल है तो पॉजिटिव साइन दे दो, अगर फीमेल है तो नेगेटिव साइन दे दो, काम खत्म। उससे भी हो सकता है हमारे पास। बोलो क्लियर चीज? तो ये इस चैप्टर का बेसिक था जो हम तुम लोग को बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12A नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर किस तरह से निकाला जाता है वो सब बताएंगे। बोलो क्लियर चीज? तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर से एक बार बोल दिया जाए, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे।